हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे डिसेबिलिटी, सोसाइटी एंड कल्चर के टॉपिक की। ऑल राइट, अगेन ये आपके जून एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं गाइस कि आप हमारी वेबसाइट विच इज़ shop.hindustanknowledge.com पर भी विजिट कर सकते हैं। आप यहाँ पर हमारे सारे गेस्ट पेपर्स को चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपना सब्जेक्ट कोड डालेंगे तो आपको आपके सारे गेस्ट पेपर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो इनको ज़रूर चेकआउट करना, क्योंकि अगर आप इनको कर लेते हैं तो आपके 60+ स्कोर आराम से आ सकते हैं, क्योंकि सिलेबस सारा कवर किया हुआ है। तो आप एक बार गो थ्रू ज़रूर करना। प्लस अगर आपको कोई भी डाउट होता है, ठीक है, तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, विच इज़ 9580023321। ओके गाइज, तो हमारा पहला टॉपिक यहाँ पर है सेलेंट फीचर्स ऑफ राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016। ऑल राइट, तो इस एक्ट के बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पे। देखिए, इंडिया में इससे पहले एक और एक्ट था 1995 जिसको रिप्लेस किया गया, और ये भी इसी चीज से डील करता था, टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द राइट्स एंड डिग्निटी ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज। ठीक है, 2016 के एक्ट में कुछ अपडेट्स आए थे, ठीक है, कुछ इंप्रूवमेंट आए थे। तो अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि डिसेबिलिटी का मतलब क्या होता है। देखिए, डिसेबिलिटी अलग अलग टाइप की हो सकती है, या आपकी मेंटल भी हो सकती है, फिजिकल डिसेबिलिटीज भी हो सकती है, और इंटेलेक्चुअल, इंटेलिजेंस से रिलेटेड भी डिसेबिलिटी हो सकती है। यहाँ पर जो ह्यूमन बीइंग होते हैं, वो जो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी, मेंटल, फिजिकल और इंटेलेक्चुअल जिस तरीके से वर्क करती है वैसे वर्क नहीं कर पाते, उसको करने में असहज होते हैं। ठीक है, तो इसी को बोल देते हैं हम लोग डिसेबिलिटी। जैसे यूनाइटेड नेशन इस चीज़ को कैसे डिफाइन करती है। अब यूएन इस चीज़ को बताता है कि देखिए, इम्पेयरमेंट और डिसेबिलिटी में डिफरेंस के तौर पे, कि इम्पेयरमेंट मतलब होता है किसी ह्यूमन बॉडी में अगर कोई पार्ट मिसिंग है, कोई ऑर्गन मिसिंग है, ठीक है, तो इम्पेयरमेंट होती है। मतलब ह्यूमन बॉडी में जनरली नहीं मिसिंग होता है, बट अगर किसी में मिसिंग है तो उसको हम इम्पेयर्ड बोल देते हैं। ठीक है, और डिसेबिलिटी वो तब बनती है जब आप इस इम्पेयरमेंट की वजह से आगे के काम नहीं कर पा रहे अपनी लाइफ में। ऑलराइट, तो इसी को डिसेबिलिटी बोल देते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये जो 2016 एक्ट था, ये इन लाइन्स विद यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, इसके बेसिस पर सेट किया गया है। मतलब कि एक ग्लोबल स्टैंडर्ड है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन के जो बेसिक कन्वेंशन होते हैं ग्लोबल स्टैंडर्ड सेट करते हैं, ताकि अलग अलग जो कंट्रीज है उसको अडॉप्ट कर पाए बेटर तरीके से। ठीक है, तो पहला हमारा क्या है, देखिए, एक्सपांडेड डेफिनेशन ऑफ डिसेबिलिटी। मतलब ये 2016 के एक्ट में क्या क्या चीज़ें आई थी ये पढ़ेंगे हम अभी। तो पहला था हमारा एक्सपांडेड द डेफिनेशन ऑफ डिसेबिलिटी। तो जो नंबर ऑफ डिसेबिलिटीज थी उनको इंक्रीज किया गया सेक्ट में, फ्रॉम 7 to 21। पहले 7 थी, अब 21 है। और अलग अलग डिसेबिलिटीज को ऐड किया गया, जैसे कि ऑटिज्म है, सेरिब्रल पैलेसी है, मैस्कुलर डायस्ट्रॉफी है, एसिड अटैक विक्टिम्स को भी ऐड किया गया है इसमें। ठीक है, और स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज, इन तरीके की बहुत सारी डिसेबिलिटीज एडेड है। दिस इंश्योर मोर पीपल गेट लीगल प्रोटेक्शन। मतलब इसमें ये इंश्योर किया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग डिसेबल है उनको इसमें कवर किया जाए। सेकेंड बात करते हैं इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन। देखिए, अब इस लॉ में गारंटी किया गया है कि जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है उनको इन डिस्क्रिमिनेशन से प्रोटेक्ट किया जाए। ठीक है, और एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और अलग अलग सर्विसेज में एक्सेस के लिए इनको इक्वली राइट दिया जाए। ऑल राइट, बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन मस्ट ट्रीट देम इक्वली। ठीक, गवर्नमेंट भी और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी, इन पर भी ये चीज़ लागू होती है। ऑल राइट, फिर आते हैं रिजर्वेशन इन एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। देखिए, इस एक्ट के तहत सरकारी नौकरियों में 4% रिजर्वेशन, और जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, उनमें 5% रिजर्वेशन मिलेगी पर्सन विद डिसेबिलिटीज को। ठीक है, और ये इसलिए क्योंकि ताकि उनका पार्टिसिपेशन सोसाइटी में अच्छा हो पाए, है ना। उसके बाद देखते हैं राइट टू एजुकेशन। तो देखिए, चिल्ड्रंस विद डिसेबिलिटीज बिटवीन 6 and 18 ईयर्स हैव राइट टू फ्री एजुकेशन। मतलब कि 6 से 18 साल के जो बच्चे होते हैं, ठीक है, जो डिसेबल हैं, उनको फ्री एजुकेशन दी जाएगी, और ये भी इंश्योर किया जाएगा कि उनको स्पेशल टीचर्स मिले और लर्निंग मटेरियल मिले। देखिए कि जो डिसेबल बच्चे होते हैं ना, उनके जो रिसोर्सेज होते हैं, जो लर्निंग मटेरियल्स होते हैं, वो भी लिमिटेड ही होते हैं। जैसे कि आप देखिए, ब्लाइंड जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ब्रेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, हमसे अलग। राइट, तो ऐसे करके बहुत जो अलग अलग बच्चे अलग अलग तरीके की डिसेबिलिटीज को फेस कर रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं, तो उनके लिए कैसा मटेरियल होगा, ये भी सरकार प्रोवाइड करेगी। ठीक है, और फिर आते हैं एसेसिबिलिटी। तो द एक्ट एम्फोसाइज मेकिंग पब्लिक प्लेसेस एक्सेसिबल। मतलब ये कि जो डिसेबल लोग हैं वो
इंडिपेंडेंटली बिना लोगों पर डिपेंड होकर वो अलग अलग जगहों पर जा सकें। ठीक है, तो बिल्डिंग, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, वेबसाइट्स, पब्लिक सर्विसेज मस्ट बी डिजाइन सो दैट पर्सन विद डिसेबिलिटी कैन यूज देम इजिली। ठीक है, मान के चलिए अगर आपको किसी रेलवे स्टेशन पे जाना है तो तो जो लोग हैं जो डिसेबल हैं उनके लिए थोड़ा इजी हो पाए वहाँ पे जाना। ठीक है, तो अगर जो लोग नहीं चल चल सकते तो उनके लिए व्हील चेयर होता है, जो लोग देख नहीं सकते तो उनके लिए ब्रेल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरीके से हम लोग उनको जो अलग अलग प्लेस होती हैं डिसेबल लोगों के लिए एक्सेसिबल बनाए। ये चीज़ सरकार ने बोली इस एक्ट में। फिर स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। देखिए, वुमेन और चिल्ड्रन जो होते हैं वो थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा एक्सपोज्ड रहते हैं अब्यूजेस से। ऑलराइट, द एक्ट रिकॉग्नाइजेस that they are more vulnerable to abuse and discrimination and ensure their safety and development. All right, फिर आते हैं guardianship provision. It introduces the concept of limited guardianship where the guardians takes decision with the consent of the person with disability. ठीक है, this respects their independence and right. तो guardianship जो भी काम करेंगे वो with the consent of person with disability के ही करेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, जो डिसेबल लोग हैं उनकी इंडिपेंडेंस और राइट को भी हम रिस्पेक्ट देंगे। फिर आते हैं पेनाल्टीज फॉर ऑफेंस। अब पेनाल्टीज में देखिए वही है कि फाइन्स और इम्प्रिजनमेंट जैसी स्ट्रिक्ट पेनाल्टीज दी गई हैं। ठीक है, फिर आएंगे हम लोग इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क पे। देखिए, अब जैसे कोई भी लॉ बनता है, ठीक है, तो लॉ बनने के बाद में उसको अब इम्प्लीमेंट करना होता है। ठीक है, अब इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम लोग अलग अलग इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क को देखते हैं, जैसे कि हमने बॉडीज बना दी स्टेट और या सेंट्रल लेवल पे। तो वही चीज़ होती है इंस्टीट्यूशनल बॉडीज में कि द लॉ इस्टेब्लिशेस बॉडीज लाइक सेंट्रल एंड स्टेट एडवाइजरी बॉडीज एंड ऑफिसेज ऑफ चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज टू मॉनिटर द इम्प्लीमेंटेशन एंड एड्रेस ग्रीवेंसेस। वही है कि देखिए, लॉ तो आपने बना दिया, अब इसको इम्प्लीमेंट भी तो करना है, और इस चीज़ को चेक करने के लिए कि सही से हो भी रहा है नहीं हो रहा है, इसके लिए इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क की रिक्वायरमेंट होती है। ऑलराइट, फिर आएंगे सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर। अब सोशल सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट को ये प्रोवाइड करना है कि हेल्थ केयर, रिहेबिलिटेशन और इंश्योरेंस स्कीम जैसी सुविधा जो है वो डिसेबल लोगों तक पहुंचे, है ना, ताकि उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इम्प्रूव हो पाए। ठीक है, यही बताया गया इसमें। अब कंक्लूजन देखिए, अब ये जो लॉ है 2016 का पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, ये बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव स्टेप है। ठीक है, और ये इम्पोर्टेंट है ताकि हम एक इंक्लूसिव सोसाइटी को डेवलप कर पाएँ। देखिए, अभी जो हमारी सोसाइटी मेजॉरिटी ह्यूमंस को ही केटर करती है। मेजॉरिटी ह्यूमंस जैसे कि जिन लोगों का फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल हेल्थ ओके ओके है, ठीक है, अच्छा काम करते हैं, वो अपनी लाइफ में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। बाकी जो डिसेबल लोग होते हैं जिनको काफ़ी मुश्किलें फेस करनी पड़ती है, उनकी बॉडी इतने अच्छे से परफॉर्म नहीं करती एज कम्पेयर टू अदर पीपल, है ना, तो इनको ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है एज़ कम्पेयर टू दीज पीपल। ठीक है, तो ये जो सोसाइटी है हमने इनको केटर करने के लिए बनाया, मेजॉरिटी बोल सकते हैं। ठीक है, कि इनको केटर करने के लिए सोसाइटी बनी हुई है और काफ़ी ईजिली एक्सेसिबल है, जबकि डिसेबल लोग इस चीज़ को, सोसाइटी को इतना ईजिली एक्सेसिबल नहीं कर सकते, बहुत डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है, बहुत हिंड्रेंसेस आती हैं। ऑलराइट, तो ये एक्ट इसी चीज़ को ट्राई करता है, यही एम रखता है कि ये जो सोसाइटी है इसको इंक्लूसिव बनाया जाए, ताकि ये जो डिसेबल लोग हैं ये भी हमारा हिस्सा है और हम हमारे जैसे ही अलग अलग चीज़ों को सोसाइटी में ये एक्सेस कर पाए। ऑलराइट, तो अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चैलेंजेस फेस्ड बाय पर्सन विद डिसेबिलिटी विद रिगार्ड टू वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट और वर्क के दौरान किस किस तरीके के चैलेंजेस को वो फेस करते हैं ये पढ़ेंगे। देखिए, बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं जो लोग डिसेबल होते हैं उनको, चाहे जॉब ढूंढना हो या फिर जो जॉब के अंदर काम करना हो, चीज़ों को एक्सेस करना हो। ठीक है, इन सब में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है और इसमें सोशल, फिजिकल और इकोनॉमिक चैलेंजेस भी होते हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम बात करेंगे लैक ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटीज़। देखिए, लैक ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी ये बताता है कि किस तरीके से जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो डिसेबल लोगों के पास में अनइक्वली है। ठीक है, जो एम्प्लॉयर्स हैं वो हेजिटेट करते हैं डिसेबल लोगों को एम्प्लॉय करने के लिए, क्योंकि उनको लगता है कि अच्छे से परफॉर्म नहीं करेंगे या फिर आउटपुट अच्छा नहीं देंगे, इफ़िशिएंसी नहीं आएगी, है ना, तो इन सब चीज़ों की वजह से ये डिसेबल लोगों को हेजिटेट करते हैं अपनी एम्प्लॉयमेंट देना। ऑलराइट, ये फर्स्ट हमने पढ़ा। फिर आते हैं हम लोग फिजिकल बैरियर एट वर्क प्लेस। अब यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी का इशू बताया गया है कि ठीक है, जैसे कि बिल्डिंग्स में नॉट हैव रैंप, एलिवेटर्स और एक्सेसिबल टॉयलेट।
ठीक है। तो ये जो जगह होती हैं, ठीक है, ये एक्सेसिबल ही नहीं है जब डिसेबल लोगों के लिए, तो कितना ज़्यादा डिफिकल्टी होगी उनको काम करने के लिए, ठीक है। पहले तो जॉब ढूंढना मुश्किल, फिर जब आपकी हो भी गई तो उसमें आपको एक्सेसिबिलिटी का इशू आने लगता है, ठीक है। दिस मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर पर्सन विद फिजिकल डिसेबिलिटी टू मूव फ्रीली एंड वर्क कंफर्टेबली, ठीक है। तो बहुत अनकंफर्ट हो जाते हैं वो लोग वहाँ पे। ऑलराइट। तो लैक ऑफ प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर रिड्यूसेस देयर चांस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो जब आपका इन्वायरमेंट ही आपको एक्सेसिबल नहीं लगेगा तो ऑब्वियसली आपको काम करने में डिफिकल्टी होगी, है ना। फिर आते हैं अपना नेक्स्ट, विच इज लिमिटेड एक्सेस टू एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। अब देखिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए एजुकेशन भी ज़रूरी है, ठीक है। और ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है डिसेबल लोगों के लिए एजुकेशन को रीच कर पाना, बिकॉज बहुत सारे हिंड्रेंसेस आते हैं, जैसे कि इनएक्सेसिबल स्कूल्स, ठीक है। स्कूल्स में एक्सेसिबिलिटी नहीं होती है बेटर, ठीक है। मेजॉरिटी स्कूल जो हैं वो केटर ही नहीं कर पाते नीड्स को उनकी, राइट। लैक ऑफ सोशल सपोर्ट, चाहे वो पेरेंटल सपोर्ट हो, सोसाइटी सपोर्ट हो, ठीक है, वहाँ पर उनको सपोर्ट नहीं मिलता है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। इन सब चीज़ों की वजह से बहुत डिफिकल्ट हो जाता है इवन एजुकेशन पाना। एज अ रिजल्ट दे मे नॉट हैव रिक्वायर्ड स्किल, और जब एजुकेशन नहीं होती है तो स्किल्स नहीं आ पाती हैं, और स्किल्स नहीं आ पाती हैं तो एम्प्लॉयमेंट में भी सफ़र करना पड़ता है, ठीक है। फिर देखेंगे डिस्क्रिमिनेशन एंड सोशल एटीट्यूड्स, नेगेटिव एटीट्यूड एंड डिस्क्रिमिनेशन फ्रॉम सोसाइटी एंड एम्प्लॉयर ऑल्सो क्रिएट प्रॉब्लम्स। अब देखिए भैया कि सोसाइटी में क्या है, लोग अभी भी एक्सेप्टेंस नहीं दे पाते हैं, उनको लगता है कि उनसे डिफरेंट है या उनसे कमज़ोर है, ठीक है, या अलग है उनसे, तो इस तरीके से वो उनको समझ नहीं पाते कि इनमें एबिलिटी है, ठीक है। तो उनको बहुत अंडरस्टिमेट करते हैं। तो सम पीपल अंडरस्टिमेट द एबिलिटी ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, दे मे फेस अनफेयर ट्रीटमेंट, और इसी डिस्क्रिमिनेशन की वजह से उनको जो ट्रीटमेंट है वो भी अनफेयर ही मिलता है, ठीक है। उनको कम सैलरी मिलती है, उनको चांसेस भी कम मिलते हैं, ठीक है, प्रमोशंस भी उनको कम मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें उनको बहुत फेस करनी पड़ती हैं। फिर आते हैं लैक ऑफ अवेयरनेस एंड सपोर्ट। अब इसमें यही बताया गया है कि मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों को पता ही नहीं होता है कि उनको किस तरीके से ट्रीट करना है डिसेबल लोगों को, राइट। उनकी क्या नीड्स हैं, उनको किस तरीके से उनकी नीड को फुलफिल करना है। अब जैसे जो यहाँ पे बताया गया कि एम्प्लॉयर ऑफन डू नॉट हैव इनफ नॉलेज अबाउट हाउ टू सपोर्ट एम्प्लॉयज विद डिसेबिलिटी, ठीक है। एम्प्लॉयर को खुद नहीं पता होता कि उनको किस तरीके से ट्रीट करना है, राइट। सिंपल चेंजेस लाइक फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स और असर्टिव डिवाइस असिस्टेड डिवाइसेस कैन मेक अ बिग डिफरेंस, ठीक है। तो अगर कोई थोड़ी बहुत चीज़ों में अनेबल है तो उसको थोड़ा बहुत हेल्पिंग डिवाइसेस दे दो, ठीक है, उनके लिए थोड़ा वर्क आवर को फ्लेक्सिबल कर दो। इन सब चीज़ों से अगर आप उनकी इंक्लूसिविटी को इंश्योर कर पाए तो कितनी बेटर चीज़ है। बट इस चीज़ की अवेयरनेस ही नहीं है लोगों में, राइट। हाउ एवर ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस सच सपोर्ट इज ऑफन नॉट प्रोवाइडेड, वही बताया गया है। फिर आता है सिक्स्थ, कम्युनिकेशन बैरियर। अब देखिए, अगर हेयरिंग, स्पीच या फिर विजुअल इम्पेयरमेंट है तो फिर कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आती है, राइट। और जब कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आएगी तो फिर आप अपने आसपास के लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर पाओगे, आप अपने आप को बेटर एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे, आप परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दे पाओगे, ठीक है। तो अगेन हिंड्रेंसेज आ जाती हैं आपके काम में, ठीक है। और यही इसी वजह से लोग क्या समझते हैं कि आप इनफिशियंट हो, आप में एबिलिटी नहीं है, आप उस चीज़ के लिए केपेबल नहीं हो। तो यही प्रॉब्लम होती है कम्युनिकेशन बैरियर में, राइट। फिर आते हैं ट्रांसपोर्टेशन इशू। अब देखिए, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है ना, दे आर नॉट ऑलवेज एक्सेसिबल और सेफ फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, ठीक है। एक्सेसिबल नहीं होते हैं, चाहे वो हम बस की, लोकल बसेस की बात करें या फिर ऑटो रिक्शास की बात करें, ठीक है, मेट्रोज तक जाने की बात करें, कि मेट्रोज के अंदर तो आपको फिर भी बहुत कुछ देखने को मिल जाएगा, बट बाहर से लेके हम बात कर रहे हैं ओवरऑल जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसकी, तो वहाँ पर उन्हें बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, ठीक है। और उनके जो ओवरऑल वर्क होता है, ठीक है, वर्क प्लेस होता है, वहाँ तक जाना, और उनका पूरा ओवरऑल चीज़ जो होती है वो इम्पैक्ट हो जाती है, उनकी जो परफॉर्मेंसेज होती हैं वो भी इम्पैक्ट हो जाती है उसके बाद में, राइट। फिर आते हैं हम लोग जॉब इनसिक्योरिटीज़ पे। इवन आफ्टर गेटिंग अ जॉब, पर्सन विद डिसेबिलिटी में फेस जॉब इनसिक्योरिटी। देखिए, अगर आपको जो डिसेबल लोग हैं उनको जॉब मिल भी गई, चलिए ठीक है, उसके बाद में अगर कभी ले ऑफ होते हैं, ठीक है, या फिर रिमूवल होता है एम्प्लॉयज़ का, तो सबसे पहले वही होते हैं, ठीक है, क्योंकि लगता ही एम्प्लॉयर्स को ये है कि ये इनएफिशिएंट है या फिर बाकी लोगों से कंपैरिजन में ये कम एफिशिएंट है, ठीक है। तो ले ऑफ्स में भी ये लोग रिस्क पे रहते हैं। तो यही सब चीज़ें बताई गई हैं अभी। अब आते हैं कंक्लूजन पे। अब वही बताया गया कि जो डिसेबल लोग होते हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का फेस करना पड़ता है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट में, ठीक है। बट दे कैन बी रिड्यूस, बट हम इनको कम कर सकते हैं अगर हम प्रॉपर पॉलिसीज़ को अपनाएं, ठीक है। अवेयरनेस रखें चीज़ों के बारे में कि हाँ उनको भी प्रॉब्लम है, उनकी प्रॉब्लम को अगर हमें पता हो, हम ज़्यादा बेटर उनको समझ पाएँ, है ना। और इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस, ऑलराइट, क्रिएटिंग एक्सेसिबल वर्क प्लेस, प्रमोटिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ एंड चेंजिंग सोशल एटीट्यूड्स कैन हेल्प देम लिव विद डिग्निटी एंड कॉन्ट्रीब्यूट फुल्ली टू सोसाइटी। अगर हम अपनी तरफ से, अपने एंड से जो भी चीज़ है उनको समझने के लिए, उनको चीज़ें अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए वो करें, तो वो भी अपना बेस्ट प्रोवाइड करेंगे सोसाइटी को, ठीक है, वो भी अपना बेस्ट कंट्रीब्यूट करेंगे, ऑलराइट। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे।
हाउ हैव द मेजर रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड अंडरस्टूड डिसेबिलिटी, मतलब ये कि किस तरीके से दुनिया भर में जो अलग अलग धर्म है वो डिसेबिलिटी को किस तरीके से समझते हैं, क्या बोलते हैं उस चीज़ के बारे में। ठीक है, तो देखिए अलग अलग धर्म है, अलग अलग चीज़ें बोलते हैं, बट कहीं ना कहीं हम कुछ चीज़ें जो कॉमन सोच सकते हैं वो यही है कि देखिए रिस्पेक्ट करनी चाहिए उन लोगों को भी समझना चाहिए दे आर ऑल्सो ह्यूमन। ठीक है, सेवा करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सभी धर्मों में बताई गई हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हिंदुइज्म से। देखिए अब यहाँ पे बताया गया कि जो डिसेबिलिटी है इज समटाइम्स कनेक्टेड टू द आइडिया ऑफ कर्मा। कर्मा क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बता दिया। कर्मा मीन्स दैट अ पर्सन्स एक्शंस इन अ पास्ट लाइफ में अफेक्ट देयर प्रेजेंट लाइफ, मतलब पुराने जन्म के जो कुछ काम है वो आपकी आज की जिंदगी, जो आज का जन्म है, इस जन्म में आपको इम्पैक्ट करेंगे, है ना। अब यही चीज बताइए, जो डिसेबिलिटी है वो आपके पुराने कुछ कामों का रिजल्ट है इस जन्म के अंदर। ऑलराइट, सम पीपल बिलीव दैट डिसेबिलिटी मे बी रिजल्ट ऑफ पास्ट एक्शन। हाउ एवर, पर इसका मतलब ये नहीं कि आपने पास्ट में कुछ बुरे काम किए थे तो आप डिसेबल हो, तो आपको हम सिंपैथी ही ना दें। ठीक है, ऐसा नहीं है, इसका आप गलत सेंस मत निकालेगा। हाउ एवर, हिंदू टीचिंग्स ऑल्सो स्ट्रांगली प्रमोट कंपैशन। कंपैशन भी हम प्रमोट करते हैं। ठीक है, सेवा, हेल्पिंग अदर्स। मैनी टेक्स्ट इनकरेज पीपल टू ट्रीट एवरीवन विद डिग्निटी एंड सपोर्ट दोज हु आर सफरिंग। इवन टेक्स्ट में ये भी लिखा हुआ है कि जो सफर कर रहे हैं उनको हमें और भी ज्यादा कंपैशन के साथ ट्रीट करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। ऑलराइट, नेक्स्ट आते हैं हम लोग बुद्धिज्म पे। अब देखिए बुद्धिज्म की फिलोसफी में हम पढ़ते हैं कि जो सफरिंग होती है, ठीक है, वो नेचुरल पार्ट बताया गया लाइफ को, कि लाइफ में सफरिंग आएंगी ही, है ना। और डिसेबिलिटी इज नॉट सीन एज अ पनिशमेंट। डिसेबिलिटी इसको ऐसा नहीं बोला गया कि आपने पास्ट में कुछ बुरे काम किया तो आपको पनिशमेंट इस जन्म में मिल रही है, ऐसा नहीं बोला गया है। सिंपली बताया गया है कि एक पार्ट ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंसेस है। ठीक है, ये एक्सपीरियंसेस के अंदर ही इनको काउंट किया गया है। और बुद्धिज्म ये बिलीव करता है कि हमको काइंडनेस दिखानी चाहिए, ठीक है, टुवर्ड द डिसेबल्स। ठीक है, एंड उनको समझने की कोशिश करनी चाहिए। ऑलराइट, the focus is on reducing suffering and helping others, all right, through compassion and care. फिर आते हैं क्रिश्चियनिटी पे। देखिए क्रिश्चियनिटी में भी बताया गया है जो जीसस क्राइस्ट होते हैं, ठीक है, वो लोगों की मदद करते हैं, जो डिसेबल्ड हैं उनकी मदद करते हुए दिखाए गए हैं, ठीक है, बाइबल के अंदर। ठीक है, तो क्रिश्चियनिटी भी यही टीच करता है कि जो डिसेबल हैं उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमको उनको ट्रीट करना चाहिए इक्वली, उनको उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्रिश्चियनिटी भी यही बोलता है। फिर आते हैं इस्लाम पे। तो इस्लामिक व्यू के अकॉर्डिंग जो डिसेबिलिटी है उसको अल्लाह का प्लान बताया गया। ठीक है, इट्स गॉड्स प्लान, अल्लाह का प्लान, राइट। तो ये पनिशमेंट नहीं है, ये आपको पुराने कर्मों की सजा नहीं है, ये गॉड की विल है, ये उनका ही प्लान है, इस तरीके से बताया गया है। ठीक है, द कुरान emphasizes fairness, patience and kindness। ठीक है, तो ये बताया गया है कुरान में भी कि आप जो डिसेबल लोग हैं उनकी तरफ आप सपोर्ट करिए उनको। ठीक है, उनको इंक्लूड करिए अपने साथ में, उनकी रिस्पेक्ट करिए, उनकी हेल्प करिए, काइंड रहे उनकी तरफ, उनको झिड़की ना दें, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। ऑलराइट, फिर आते हैं जुडाइज्म पे। अब देखिए जुडाइज्म में डिसेबिलिटी को ह्यूमन डाइवर्सिटी का भी पार्ट बोला गया है, मतलब कि ह्यूमन जो है वो डाइवर्स होते हैं। ठीक है, अलग अलग हम लोगों ने डाइवर्सिटी देखी है, तो डिसेबिलिटी भी उसी का पार्ट बताया गया जुडाइज्म में। और तोरा, तोरा मतलब उनकी बुक होती है जुडाइज्म में, ठीक है, होली बुक है। तोरा टीचेस दैट एवरी पर्सन इज क्रिएटेड इन द इमेज ऑफ गॉड। ठीक है, तो जो भी इंसान बना है वो भगवान का ही रूप है एक तरीके से, तो उनको हमें रिस्पेक्ट देनी चाहिए, उनको इक्वली वैल्यू करना चाहिए, है ना, और इक्वली ट्रीट करना चाहिए। तो हमने ये पढ़ लिया। अभी अब देखते हैं कंक्लूजन पे। तो वही देखा हमने कि देखिए अलग अलग रिलीजन अलग अलग अपनी आइडियाज़ को बताते हैं, बट जो एक कॉमन हमको सब में देखने को मिलता है वो यही है कि हम सबको जो है वो डिसेबल लोगों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, वो भी हमारा ही एक पार्ट है। ठीक है, हमको उनकी रिस्पेक्ट देनी चाहिए, उनको एक्सेसिबल बनाना चाहिए, सोसाइटी को उनके लिए एक्सेसिबल बनाना चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, डिग्निटी देनी चाहिए, यही से बताया गया है। दीज टीचिंग्स इनकरेज सोसाइटी टू बी मोर इंक्लूसिव एंड सपोर्टिव। और ये जो रिलीजियस टीचिंग होती है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि यही हमको इनकरेज करती हैं कि हम जो अपनी सोसाइटीज़ को और भी ज़्यादा इंक्लूसिव बनाएं, है ना। फिर आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। डिस्कस द एक्सपीरियंसेस ऑफ फैमिलीज ऑफ चिल्ड्रंस विद डिसेबिलिटीज। ठीक है, अब यहाँ पे हम ये देखेंगे कि इस तरीके से जो फैमिलीज होती हैं, जो डिसेबल बच्चे होते हैं, उनके जो परिवार होते हैं, उनको क्या क्या एक्सपीरियंसेस देखने को मिलते हैं, है ना। अब देखिए सबके अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं, सबके सेम तो नहीं होते हैं, बट हम कह सकते हैं कि ईच फैमिली जनरली इज डिफरेंट, है ना, बट मैनी फेस सिमिलर चैलेंजेस। सिमिलर चैलेंजेस होते हैं, जैसे कि इमोशनल चैलेंजेस हो गए, ठीक है, सोशल, फाइनेंशियल और प्रैक्टिकल। ठीक है, ऑलराइट। अब देखिए फर्स्ट पे आते हैं हम इमोशनल एक्सपीरियंसेस पे।
तो देखिए पेरेंट्स को ऑब्वियसली इमोशनल से फील तो होता ही है, ठीक है, सैड फील होता है जब उनको पता चलता है डिसेबिलिटी के बारे में कि उनके बच्चे में डिसेबिलिटी है, ठीक है। धीरे धीरे करके वो थोड़ा एक्सेप्ट भी करने लगते हैं कि चलो ठीक है, जो भी है भगवान की कृपा है ये बोलकर, है ना। फिर बाद में जो उनका सपोर्ट होता है बच्चे के लिए, ठीक है, वो उसको और भी स्ट्रेंथ देता है, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं जो एक वो होता है ना कि एक चिंता लोगों के मन में रहती है अपने बच्चों को लेकर कि ठीक है अभी ये डिसेबल है, हम हैं, उसके बाद क्या होगा, है ना। ये सारी जो जो इमोशनल टर्मोइल्स होते हैं पेरेंट्स के अंदर जो आते रहते हैं स्टार्टिंग से लेके, है ना। तो वही इसमें बताया गया कि एट द सेम टाइम फैमिलीज आल्सो फील जॉयस एंड प्राइड व्हेन द चाइल्ड अचीव्स इवन स्मॉल माइलस्टोन। और जब उनका जो बच्चा है कुछ भी अचीव करता है अपनी लाइफ में, पॉजिटिव अचीव करता है, तो उनको बहुत खुशी भी होती है, काफी प्राउड भी होता है कि चलो इसने कुछ अपनी लाइफ में अचीव किया है ना, खुद के बल पे। फिर आते हैं फाइनेंशियल चैलेंजेस। अब फाइनेंशियल चैलेंजेस तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे हैं, क्योंकि जब डिसेबिलिटी होती है तो रेगुलर चेकअप्स होते हैं, ठीक है। कुछ डिसेबिलिटीज़ में रेगुलर थेरेपीज़ की ज़रूरत पड़ती है, और पेरेंट्स को काफ़ी ज़्यादा नॉलेज की भी ज़रूरत पड़ती है। देखिए यहाँ पे लिखा है स्पेशल एजुकेशन एंड असिस्टिव डिवाइसेस, इनकी भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, और इन सब में काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च होता है लोगों का। तो फाइनेंशियल स्ट्रेस भी आ जाता है फैमिली पे, वो भी बर्डन हो जाता है, ठीक है। और बाकी फैमिलीज़ के जो मेंबर्स होते हैं उनको भी काफ़ी सारी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ पे करना पड़ता है फाइनेंशियली। ऑलराइट, फिर आते हैं सोशल एक्सपीरियंसेस पे। तो यहाँ पे यही बताया कि क्या इवन फैमिलीज, ठीक है, इवन फैमिलीज फेस सोशल चैलेंजेस सच एज लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम अदर्स, ठीक है। बाकी लोग उनकी फैमिलीज को नहीं समझते हैं, कुछ जो है उनके बच्चों के लिए सिंपैथी दिखाएंगे, कुछ जो है बहुत ज़्यादा इनसेंसिटिव बिहेव करते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ बताई गई है कि किस तरीके से जो एक फैमिली है, ना सिर्फ वो बच्चा जो कि डिसेबल है बट उसकी जो फैमिली है वो भी सफ़र कर रही होती है कहीं ना कहीं, है ना। हाउ support from friends, relatives and community group can make a big difference and help families feel accepted। तो यहाँ पे जो फीलिंग ऑफ एक्सेप्टेंस है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और जब जो फेलो कम्युनिटी है हमारी, ठीक है, जो फेलो पीपल्स हैं उनके चाहे वो रिलेटिव्स हों, फ्रेंड्स हों या कम्युनिटी पीपल हों, वो जब उनको सपोर्ट देते हैं ना तो उनको वो एक्सेप्टेंस वाली फीलिंग होती है, और वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करती है उनको आगे, ठीक, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ देती है उनको, है ना। फिर आते हैं डेली लाइफ एडजस्टमेंट पे। तो यहाँ पर जो फैमिलीज हैं दे ऑफन नीड टू चेंज देयर डेली रूटीन टू मीट चाइल्ड्स नीड, ठीक है। अब क्योंकि डिसेबिलिटी है तो कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पर होता है कि चलो फैमिलीज को थोड़ा एक्स्ट्रा यहाँ पर कॉशियस रहना पड़ता है, थोड़ा एक्स्ट्रा फोकस्ड रहना पड़ता है उस बच्चे पर, है ना। तो वही चीज़ बताई गई है कि किस तरीके से उनको अपने डेली रूटीन में भी चेंजेस लाने पड़ते हैं, और यहाँ पर जो घर के बाकी जो मेंबर्स होते हैं उनको भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी पड़ती हैं, ठीक है। अब आते हैं एजुकेशनल चैलेंजेस पे। अब अपने डिसेबल बच्चे के लिए एजुकेशन प्रोवाइड करना ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है फैमिलीज़ के लिए, और बहुत मुश्किल भी हो जाता है, क्योंकि एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो डिसेबल लोगों के लिए अभी तक आज के टाइम पे भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है अचीव करना, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरीके से डेवलप नहीं हो पाया उन बच्चों के लिए, और हो भी पाया तो बहुत कम परसेंटेज में, है ना। तो वही वही चीज़ बताइए कि फैमिलीज मे हैव टू सर्च फॉर इंक्लूसिव स्कूल्स एंड स्पेशल एजुकेशन सेंटर्स। They often need to advocate for their child's right and ensure they get proper education. All right. फिर आते हैं स्ट्रेंथ एंड प्रॉपर ग्रोथ। अब यही बताया गया यहाँ पे कि चैलेंजेस हैं, ठीक है, चैलेंज बहुत फेस करने पड़ते हैं, और जो फैमिलीज हैं वो भी टाइम के साथ साथ स्ट्रांग हो जाती हैं, उनमें भी स्ट्रेंथ आ जाती है, ठीक है। और वो उनके अंदर भी पेशेंस, अंडरस्टैंडिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप होने लगती हैं, ठीक है। और वो भी जो छोटी छोटी सक्सेस होती है ना अपने बच्चों की, जो डिसेबल बच्चे उनकी सेलिब्रेट करते हैं उस चीज़ को, ठीक है, उनको और भी ज़्यादा स्ट्रांग बनाने की कोशिश करते हैं, उनको एजुकेशन देने की कोशिश करते हैं, है ना। मैनी पेरेंट्स ऑल्सो बिकम मोर अवेयर एंड सपोर्टिव ऑफ अदर्स फेसिंग सिमिलर सिचुएशंस। तो अगर किसी का बेटा या बेटी या किसी के भी बच्चे जो डिसेबल होते हैं वो बाकी लोगों को भी सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं कि किसी और बच्चे की भी हम हेल्प करें, क्योंकि हमारा बच्चा भी इसी कंडीशन से, इन्हीं चैलेंजेस को फेस कर रहा है ना। तब आते हैं नीड फॉर सपोर्ट। देखिए यहाँ पर सपोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और सपोर्ट गवर्नमेंट से और सोसाइटी से, ठीक है। तो गवर्नमेंट और सोसाइटी से सपोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट सपोर्ट कर सकती है थ्रू काउंसलिंग, ठीक है, पॉलिसीज़, ठीक है, अलग अलग पॉलिसीज़ में जहाँ पे इंक्लूजन इंश्योर किया जाए डिसेबल लोगों का। वहीं जो सोसाइटी है वो इमोशनल सपोर्ट दे सकती है, एक्सेप्टेंस दे सकती है लोगों को, ताकि लोगों को एकदम आउट फील ना हो, ठीक है, वो भी एक्सेप्टेड फील करें सोसाइटी में, उनको भी स्ट्रेंथ मिले, ठीक है। तो वही चीज़ बताई गई है। अभी हम आते हैं कंक्लूजन। तो यहाँ पे यही बताया गया कि इस तरीके से जो बच्चे हैं, ठीक है, जो डिसेबल हैं वो बहुत सारे चैलेंजेस फेस करते हैं, ठीक है, बट दे ऑल्सो शो ग्रेट स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस।
पर इस चीज़ में की वजह से जब वो लॉन्ग टाइम फेस करते हैं तो उनमें उनमें भी पेशेंस, अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, उनमें भी स्ट्रेंथ आ जाती है, ठीक है। विद प्रॉपर सपोर्ट, अवेयरनेस, एक्सेप्टेंस फ्रॉम सोसाइटी, दीज फैमिलीज कैन लीड हैप्पी एंड मीनिंगफुल लाइफ्स व्हाइल हेल्पिंग देयर चिल्ड्रन ग्रो एंड सक्सीड। वही चीज़ बताइए कि सरकार से, सोसाइटी से अगर उनको एक्सेप्टेंस मिलती है, सपोर्ट मिलता है, तो किस तरीके से ये भी सोसाइटी के अंदर बेटर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। प्लस जो उनकी फैमिली है, ठीक है, फैमिली भी अपने बच्चे को बेटर बनाने के लिए यहाँ पर वर्क कर सकती है ना। तो यहाँ पर हमने अपना टॉपिक खत्म कर लिया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा अगर आपको कोई भी डाउट हो, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है। और आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो ध्यान से ज़रूर आप ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जो भी क्लासेस के अपडेट्स होते हैं, टाइमिंग्स होती हैं, वो आपको उस चैनल पर ही मिलेंगी। ऑलराइट, तो उसको ध्यान से ज्वाइन कर लेना। ओके गाइस, थैंक यू।